देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयो समुदीरे। आदरणीय सरस्वती माता, नारायण और वेद व्यास जी को नमस्कार, मदन मोहन मालवीय जी को नमस्कार, सर आपको नमस्कार। तो आज की जो मेरी प्रस्तुति है, जो व्याख्यान है, वह केंद्रित है महाभारत की घटना पर। जो महाभारत की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके साथ साथ स्त्री विमर्श, इन दोनों तथ्यों को मैं उठाना चाहूँगा इस अपने व्याख्यान में। तो सबसे पहले यदि हम बात करें कि महाभारत की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो उत्पत्ति के लिए सबसे पहले मिलता है कि वेद व्यास ने इसको 8800 श्लोकों में, वेद व्यास created it in 8800 verses and asked that who could write it in a proper manner so that it would be readable for everyone। कौन इसको अच्छी तरीके से लिख सकता है जिससे सब लोग इसको समझ सके, पढ़ सके। तो सबने यह निश्चय किया, everyone decided that गणेश will write this महाभारत। सबने सोचा कि गणेश ही इसके लिए उपयुक्त व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि उनके पास ही ऐसी बुद्धि, ऐसी विद्या है जिसके कारण वह उसको लिख सकते हैं। अब शर्त रखी गई, नाउ देयर इज अ कंडीशन दैट नो वन विल स्टॉप स्पीकिंग एंड नो वन विल स्टॉप राइटिंग। यदि बीच में कोई भी इस शर्त का उल्लंघन करता है तो वहीं पर यह शर्त खंडित हो जाएगी और इस काव्य को लिखा नहीं जाएगा। शुरुआत हुई, लिखा गया, तो बीच बीच में क्या होता था, जो वेद व्यास थे वह कुछ पहेलियां दे दिया करते थे, जिससे क्या होता था, उनको एक सांस लेने का समय मिल जाता था और गणेश जी को कुछ सोचने का समय मिल जाता था कि क्या इसका उत्तर हो सकता है, वो लिखते थे। तो इस हिसाब से पहले शुरुआत हुई और ये गहराई जय संहिता। जय संहिता के बाद इसके दो और संस्करण हुए, दो और भागों में बनी। उसके बाद 16,200 श्लोकों में यह बनी भारत, और आखिरी में 75,000 श्लोकों की संपूर्ण संहिता मिलकर शतसाहस्री संहिता महाभारत बन गई है। तो आज के युग में यह 1000 श्लोकों की संहिता है। इट इज 1000 वर्स 3 टाइम्स। नाउ अब हमने जब ये देखा तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो ये वाद परंपरा की एक प्रक्रिया है, संवाद परंपरा। तो सबसे पहले शिव ने पार्वती को सुनाया, वहां से यह सब पशु पक्षियों के द्वारा ऋषियों तक गया। अब वहां पर जो वेद व्यास ने इसकी रचना करी, उन्होंने सबसे पहले अपने 3 शिष्यों को यह काव्य सुनाया। सबसे पहले उनके पुत्र शुभदेव, दूसरा वैशंपायन और तीसरा जैमिनी। इनको उन्होंने सुनाया। तो वैशंपायन जब परीक्षित के पुत्र जन्मेजय यज्ञ कर रहे थे, तो वो सर्पनाश यज्ञ कर रहे थे, जिसमें तक्षक को मारना उनका मुख्य उद्देश्य था, लेकिन उसकी आड़ में बहुत सारे सांप उसमें आकर के मर रहे थे। तो इसे रोकने के लिए आस्तिक मुनि अपने साथ वैशंपायन को लाया और उन्होंने कहा कि इसका कारण तो जान लो कि आखिर क्यों तक्षक ने तुम्हारे पिता को डसा था, उसका कारण क्या था। और उसके लिए वो वैशंपायन उन्हें महाभारत सुनाते हैं। तो तब पहली बार महाभारत श्रवण परंपरा में आई और महाभारत सुनाई गई। वहां पे एक और ऋषि बैठे थे यज्ञ में, जिनका नाम था रोमहर्ष। रोमहर्ष यानी कि वह जो रोंगटे खड़े करते, जिनकी इतनी बुलंद आवाज थी, जिनके इतने बुलंद शब्द थे कि जब वो बोलते थे तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। मैम, हेलो मैम, the Romharsh Rishi listened to the Mahabharata and he is such a person, whenever he speaks it gives goosebumps to everyone who is listening. From Romharsh से उनके पुत्र जो थे उग्रश्रवा सौती, उग्रश्रवा सौती ने सुना। उग्रश्रवा का मतलब वह जिसकी आवाज बुलंद हो, और उग्रश्रवा सौती ने यह काव्य नैमिषवन में, नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों को सुनाया। तो सौती और शौनक यानी कि वक्ता और श्रोता, यह एक और हम लोग को संवाद परंपरा से मिलता है। इस प्रकार महाभारत की उत्पत्ति हुई, रचना हुई, आगे बढ़ता गया है। अब इसमें शुरुआत करने जा रहा हूं मैं स्त्री विमर्श की। चूंकि शुरुआत में जो महाभारत 8,800 श्लोकों की संहिता बनी थी, उस समय इसमें मुख्य रूप से कौरवों और पांडवों के युद्ध का वर्णन था। तो क्या हम ये माने कि स्त्रियों का इसमें कोई योगदान नहीं रहा है? जब हम आगे देखेंगे तो हमें पता चलता है कि शुरुआत से लेकर अंत तक एक स्थिति की बात करें, the condition of women is more powerful than men in the starting of the महाभारत। महाभारत की शुरुआत में स्त्रियों की जो स्थिति थी वह बहुत ज्यादा ऊंची थी पुरुषों के मुकाबले। जैसे जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला उदाहरण आता है शांतनु और गंगा का। तो गंगा यह शर्त रखती है शांतनु से कि मैं तुमसे तभी विवाह करूंगी जब तुम मुझे कभी भी किसी कार्य के लिए एक प्रश्न नहीं करोगे। यदि तुमने मुझसे कोई प्रश्न किया तो मैं तुम्हें उसी समय छोड़ के चली जाऊँ। तो ये दिखाता है कि प्रभुता स्त्री की पुरुष के ऊपर उस समय है। ऐसा ही एक उदाहरण हमको मिलता है उनके पूर्व में, जो उनके पूर्वज थे पुररवाऊ उर्वशी का, कि
उर्वशी भी 3 शर्तें रखती है कि इन तीनों में से एक भी शर्त यदि खंडित हुई तो मैं पुनः लौट जाऊंगी। वित्त हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से, जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से। तो नारी की एक मुस्कान से पुरुष कितना उस समय अपने आप को उसके अधीन कर दिया करता था कि वह सब अपना सोचने समझने की क्षमता भूल जाता था और उसमें हो जाता था। इसी के कारण आगे फिर हम देखें तो जब भीष्म का जन्म हुआ तो गंगा छोड़ के चली गई, तो सत्यवती से जब शांतनु को पुनः प्रेम हुआ तो भीष्म ने यह प्रतिज्ञा करी कि जब तक मैं जीवित रहूंगा आपका पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा और मैं आजीवन ब्रह्मचर्य रहूंगा। अब इसी बात को लेकर के जो भीष्म प्रतिज्ञा हुई, सत्यवती आई, तो सत्यवती के 2 पुत्र हुए, विचित्रवीर और चित्रांगद। चित्रांगद युद्ध करते समय शहीद हो गए थे गंधर्वों के साथ, और विचित्रवीर जन्म से ही बहुत कमजोर थे, किसी कार्य को करने में कुशल नहीं थे। तो यह निश्चय हुआ कि काशी की 3 राजकुमारियों का स्वयंवर हो रहा था, तो सत्यवती ने भीष्म को यह कहा कि जाओ और उनका हरण करके लाओ और विचित्रवीर से विवाह कराओ। तो अंबालिका को लेके आए, लेकिन अम्बा चूंकि शल्वराज से प्रेम करती थी तो उनको कह दिया कि जाओ तुम शल्वराज के पास चले जाओ। शल्वराज के पास गई, शल्वराज ने उनको ठुकरा दिया कि नहीं, अब मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। फिर भीष्म के पास आई कि भीष्म मुझसे विवाह करो। भीष्म बोला कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले चुका हूँ, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। तो अब यहाँ पर स्थिति स्त्रियों की धीरे धीरे समाज में गिरनी शुरू होती है कि क्या वह एक वस्तु के तौर पर है जिसने कभी किसी ने अपना लिया, कभी किसी ने ठुकरा दिया, या फिर उसका कोई अपना एक मंतव्य नहीं रहा। क्योंकि जब अंबिका और अंबालिका सत्यवती यह कहती है कि अब मेरा पुत्र तो नहीं रहा, तो तुम नियोग विधि से वेद व्यास से पुत्र करो, क्या इसमें उनकी इच्छा सन्निहित थी? हो सकता है ना रही हो, खैर ये बात की बात है। उसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो हमें मिलती है गांधारी। गांधारी का जब विवाह धृतराष्ट्र से होता है तो वह पहले बहुत चिंतित होती है और बहुत कुंठित होती है कि आखिर मुझे एक अंधा पति क्यों मिला। तो इस कारण वह अपने आंखों पे पट्टी बांध लेती है, और आंखों पे वो पट्टी बांध देती है तो 2 मंतव्य ये निकल सकते हैं कि वह दुख, दर्द और पीड़ा समझने के लिए जो धृतराष्ट्र महसूस कर रहा है उसके लिए उन्होंने आंखों पे पट्टी बांधी हो, या फिर गुस्से में, क्रोध में कि आखिर मुझे ऐसा क्यों मिला इसलिए बांधी हो। ये एक अलग विचार है। अब एक और कहानी आती है जब इनके पुत्र हुए कौरव। तो कौरव आखिर कौरव बने क्यों? क्या इसलिए क्योंकि उनके पिता उन्हें देख नहीं सकते और माता उन्हें देखना नहीं चाहती, तो उन्हें किस प्रकार से वात्सल्य मिलेगा अपने माता पिता का, इसीलिए वो इन्फ्लुएंस हुए दूसरे लोगों से, शकुनी से, और उनके दिमाग में शुरू से ही ऐसा डाला गया कि वह दुष्ट प्रवृत्ति के बने। बस इसी के साथ मैं विराम देना चाहूँगा और